Episode 11 of The Legend of the Legendary Heroes, titled Devil's Child, एक इमोशनल और इंटेंस चैप्टर है जो रोलैंड एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों जगह पर स्ट्रगल और दर्द को दिखाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है किंग साइन आस्तल के पैलेस में, जहां वो अपने नए रिफॉर्म्स और डिसीजंस के जरिए रोलैंड को एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। साइन ने अपने कुछ फ्रेंड्स और लॉयल नोबल्स को प्रमोट किया है ताकि वो करप्ट नोबल क्लास के इन्फ्लुएंस को कम कर सके, पर नोबल्स इस नई पॉलिसी से खुश नहीं है। एक पॉलिटिकल टेंशन हवा में फैल गया है। किंग अपने ही देश के अंदर वॉर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ रिस्की स्टेप्स ले रहा है। साइन का मकसद है रोलैंड एम्पायर को यूनिफाई करना, लेकिन उसका एडवाइजर मिरान फुरवाडे उसे वार्न करता है कि इस बात उससे उसके दुश्मनों के और करीब ले जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स राइनर लूट और फेरिस एरिस दोनों अब रूना किंगडम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। फेस अपनी यूजुअल टीजिंग और ड्राई ह्यूमर से राइनर को इरिटेट करती है, जबकि राइनर अपनी अल्फा स्टिग्मा पावर्स को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन उन्हें एक छोटी सी लड़की मिलती है जो डर के मारे रो रही होती है। वो बताती है कि उसका दोस्त अरुआ को सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया है क्योंकि उसके पास ग्लोइंग आईज है, मतलब उसके अंदर भी अल्फा स्टिग्मा की पावर है। ये सुनकर राइनर का दिल हिल जाता है क्योंकि उससे अपना बचपन याद आ जाता है। वही दर्द, वही तन्हाई। राइनर और सेरिस यूज बचाने का फैसला लेते हैं। जब वो रूना किंगडम के लैब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक हॉरिफिक सीन देखने को मिलता है। आरुआ के पेरेंट्स को टॉर्चर करके सोल्जर्स उस बच्चे की पावर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर राइनर के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे बैटलफील्ड में गोला आ जाता है और अपनी मैजिक से सोल्जर्स को हराता है। फेरिस भी उसके साथ फाइट करती है, अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप से वॉरियर्स को खत्म करती जाती है। बैटल इंटेंस होती जाती है और जब तक राइनर और फेरिस जीतने के करीब होते हैं, आरुआ का फादर मर जाता है। उस वक्त आरुआ के अंदर का पेन एक डीमन की तरह फूट पड़ता है। उसका अल्फा स्टिग्मा एक्टिवेट हो जाता है। उसके आंख से एनर्जी बीम्स निकलते हैं और उसकी पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। राइनर उस पे अपने पास्ट का एक रिफ्लेक्शन देखता है। वो समझ जाता है कि आरुआ अब उसी अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वो खुद गुजरा था। फेरिस राइनर को संभालती है और दोनों मिलकर आरुआ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। राइनर उसे समझाता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और उसे खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आखिरकार राइनर अपने एक्सपीरियंस और पेन के जरिए आरुआ के गुस्से और कंफ्यूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। आरुआ कोलैप्स कर जाता है और राइनर उसे अपने जैसे एक निर्दोष सोल के रूप में देखकर इमोशनल हो जाता है। बैटल के बाद राइनर गिल्ट से भर जाता है। वो फील करता है कि अपने पास्ट के दुख और कर्स से वो बच नहीं पाया, और अब जब वो एक और अल्फा स्टिग्मा बेरर देखता है, उसे लगता है कि दुनिया कभी ऐसे लोगों के लिए इंसाफ नहीं करेगी। फेरिस उसकी बैक पर हाथ रखकर उसे इंस्पायर करती है। वो कहती है, तुम अब अकेला नहीं हो राइनर। ये मोमेंट इमोशनल और एक डीप है, जहां व्यूअर को दिखाया जाता है कि राइनर और फेरिस का बॉन्ड अपने पास में सिर्फ एडवेंचर तक सीमित नहीं। एपिसोड के एंड में राइनर, फेरिस और छोटा अरुआ एक फॉरेस्ट के रास्ते रेजित की तरफ बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। राइनर के चेहरे पर एक मिक्सचर ऑफ पेन और डिटर्मिनेशन है। वो जानता है कि उनका जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बार फिर एक नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, किसी और डेविल्स चाइल्ड को दुनिया से बचाने की। यह कहानी एपिसोड 11 के इमोशंस के बाद एक ब्रूटल पॉलिटिकल पावर प्ले के रूप में अनफोल्ड होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है रोलैंड के अंदर एक अनईजी साइलेंस के साथ। किंग साइन अस्तल को खबर मिलती है कि मिरान फ्रो के होम टाउन में बगावत शुरू हो गई है। ये बगावत कोई सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि मिरान ने खुद इस प्लान का पूरा फाउंडेशन रखा था। उसने एरिया के सभी नोबल्स को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया है, जहां वो अपने ही स्टाइल में रोलैंड की पॉलिटिक्स का सफाई अभियान शुरू करने वाला है। जब सब नोबल्स एक लैविश हॉल में जमा होते हैं, एटमॉस्फेयर टेंस होता है। कुछ नोबल्स ओपनली साइन के खिलाफ बातें करते हैं
कहते हैं कि उनका किंग देश के सिस्टम को खत्म कर रहा है। पर मिरान फ्रोगा उन्हें काम टोन में बताता है कि यह गैदरिंग किसी खुशी के मौके के लिए नहीं है, बल्कि हाउस क्लीनिंग के लिए है। और तभी मिरान अपने पावर्स अनलीश करता है। डार्कनेस से पूरा हॉल भर जाता है और वो सब नोबल्स को मार डालता है, अपने खुद के फादर तक को छोड़ता नहीं। ये सीन एक सिंबॉलिक पर्ज है, रोलैंड के करप्ट ब्लड लाइन को साफ करने की एक शुरुआत। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे खत्म नहीं होते। एक मिस्टीरियस फॉरेनर जो लाइट मैजिक यूज करता है, मिरान के अटैक को काउंटर करता है। दोनों के बीच इंटेंस बैटल होती है, लाइट और डार्कनेस के बीच एक सिंबॉलिक वॉर। मैजिक के ब्लास्ट से हॉल गिरता है और आखिर में वो फॉरेनर एक स्ट्रेंज मैजिकल क्रिस्टल थ्रो करता है जो हर चीज को एंगल्फ कर देता है, बिल्कुल ग्रीक फायर की तरह। मिरान ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, पर उस वक्त क्लॉम, एक किंग के लॉयल वॉरियर, उससे बचा लेता है। ये सीन दिखाता है कि इवन अमंग किलर्स लॉयल्टी और पावर का एक यूनिक बैलेंस है। दूसरी तरफ हम राइनर लूट और फेरिस एरेस की जर्नी पर लौट गए हैं। दोनों अभी छोटे अरुआ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं रेगे टाउन के रास्ते पर। सोल्जर्स उनके पीछे हैं, लेकिन राइनर उनके अटैक्स को अवॉइड करता है। फेरिस अपनी सार्कास्टिक टोन में राइनर को तंग करती रहती है, लेकिन क्लियरली दोनों के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुका है। वहीं पर ओला सिबलिंग्स सुई और कू एक नए किंगडम के रूलर को थ्रेटन कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें अपने नॉर्दर्न एलाइज के साथ मिलने पर मजबूर कर सके। ये सीन दिखाता है कि केओस सिर्फ रोलैंड तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो रहा है। रोलैंड पैलेस में सायम फ्रोगे से बात करता है, जहां फ्रोगे सजेस्ट करता है कि अब किंग को अपने रिफॉर्म पॉलिसीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। सायन इनवर्डली कन्फ्लिक्टेड फील करता है। उसे मालूम है कि ब्लडशेड और चेंज के बीच अब सिर्फ एक थिन लाइन बची है। वो एक ऐसा किंग बन गया है जिसे पीस के लिए अपनी ह्यूमैनिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। मिरान के रूथलेस एक्शन से वो डिस्टर्ब्ड है, पर उसे समझ में भी आता है कि सिस्टम तोड़ना सिर्फ वायलेंट लोग ही कर सकते हैं। क्लॉम और नोआ का सब प्लॉट भी इमोशनल मोमेंट लाता है। क्लो अपने मिशन में इंजर्ड होता है जब नोआ को कुछ अननोन असेलेंट अटैक करते हैं, पर जब वो लौट के उन अटैकर्स को पीट कर भगाता है, व्यूअर्स को उसका हीरोइक साइड दिखाई देता है, लॉयल्टी और पैशन दोनों साथ। मीनवाइल जंगल में राइनर और फेरिस एक और ट्रैप में फंस जाते हैं। आयरिस ने उन्हें रिपोर्ट भेजी होती है कि उन्हें रिसेंटली रिलीज्ड ड्रैगन को एप्रीहेंड करना है, पर सायन ने उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना किया था। फिर भी वो वहां अप्रोच करते हैं और एनकाउंटर करते हैं सुई और कू से, वही जो पहले भी उनसे लड़ चुके हैं। ये कॉन्फ्रेंटेशन डेंजरस हो जाता है जब सुई एक रेलिक एक ब्लेड के शेप में यूज करता है और राइनर के अल्फा स्टिग्मा को ट्रिगर कर देता है। राइनर की आंखें चमकने लगती है और उसके अंदर का मॉन्स्टर फिर से अवेकन होता है। अल्फा स्टिग्मा का कंट्रोल लूज करते हुए वो वायलेंट और अनस्टेबल हो जाता है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन मचाता है। फेरिस जो उसके पास खड़ी है उस रोकने की पूरी कोशिश करती है। ये मोमेंट इंटेंस और इमोशनल दोनों है। राइनर के रूप में एक और डेविल जग गया है, लेकिन फेरिस के वर्ड्स और उसके टच से वो धीरे धीरे कंट्रोल रीगेन करता है। फेरिस यूज याद दिलाती है, ये दर्द तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और ये लाइन एपिसोड का इमोशनल हार्ट बीट बन जाती है। अल्फा स्टिग्मा का आउटबर्स्ट काम होने के बाद फ्रोगा वहां अपीयर होता है। वो सुई और कू को भगा देता है और राइनर के पास जाके बोलता है, शायद अल्फा स्टिग्मा एक कर्स नहीं, एक ब्लेसिंग है। ये डायलॉग राइनर के सोचने पर मजबूर करता है और उसके कैरेक्टर आर्क के डीपर मीनिंग को सेटअप करता है। फ्रोगे के जाने के बाद राइनर साइलेंट रहता है, लेकिन उसके अंदर एक नई रिजॉल्व आती है। वो अपने पावर्स को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें कर्स नहीं। एपिसोड की शुरुआत होती है बैटलफील्ड के केओटिक विजुअल्स के साथ। सीन सेट होता है स्टोल किंगडम और गस्तर्क एम्पायर के बीच के ऑनगोइंग वॉर पर। अमिड द डिस्ट्रक्शन हमें कीफर नॉल्स नजर आती है, रोलैंड की फॉर्मर सोल्जर और राइनर की दोस्त,
जिसने पहले अपने ही देश से बिट्रेयल किया था। उसे रोलन की तरफ से ट्रीजन और अटेम्प्टेड असैसिनेशन के जुर्म में पनिश किया गया था, पर लेटर किंग सायनस्तल ने उसे पार्डन दे दिया था। अब कीफर फ्रीलांस सोल्जर के रूप में गस्तर बॉर्डर पर काम कर रही होती है, पीस और रिडेम्पशन दोनों ढूंढने के लिए। फ्लैशबैक्स के थ्रू हमें कीफर का पेनफुल पास्ट दिखाया जाता है, कैसे उसकी बड़ी बहन नाया को उनके एनिमीज ने मार दिया था और छोटी बहन लेमीले को हॉस्टेज बना लिया गया था। इस ट्रॉमा ने कीफर को स्पाई बनने पर मजबूर किया, क्योंकि उससे अपनी बहन को बचाने के लिए रोलन के रूलर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते थे। ये फ्लैशबैक सीक्वेंस इमोशनल टोन सेट करता है और एक्सप्लेन करता है कि कीफर के अंदर गिल्ट और वेंजेंस दोनों एक साथ जिंदा है। प्रेजेंट में आते हुए कीफर एक गस्तर बेस पर पहुंचती है, जहां वो पहली बार मिलती है रिफल एडिरा से, दस्तर्क एम्पायर के रूलर, जिसे लोग हीरो किंग ऑफ द नॉर्थ कहते हैं। रिफल एक काम और कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, पर उसके अंदर एक मिस्टीरियस ऑरा है। उसके हाथ में एक हीरो रेलिक सोर्ड होता है, जिसका स्ट्राइक एक पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है, लेकिन हर बार उसका यूज करने से व्हीलर की लाइफ एनर्जी ड्रेन होती है। जब रिफल अपनी आर्मी के साथ बैटलफील्ड पर स्टोल के सोल्जर्स को डिफीट करता है, दिखाया जाता है कि उसका एम वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं, बल्कि रियल पीस थ्रू स्ट्रेंथ है। एक आइडियोलॉजी जो किंग सायन अस्तल के विजन से मिलती जुलती पर ज्यादा ब्रूटल है। इस मीटिंग के दौरान रिफल और कीफर के बीच एक सिग्निफिकेंट डायलॉग एक्सचेंज होता है। रिफल कीफर से पूछता है, तुम रोलन से आए हो, फिर भी गस्तर के बैटलफील्ड पर क्यों लड़ रही हो? कीफर कहती है, मैं अब किस देश की हूं ये मैं खुद नहीं जानती। उसके जवाब पर रिफल इम्प्रेस्ड होता है। वो उसमें एक रिफ्लेक्टिव सोल देख लेता है जो वॉर के बीच ह्यूमैनिटी ढूंढ रही है। उसके बाद रिफल उसे गस्तर ले जाने की ऑफर देता है, ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि किस आइडियल के लिए जीना चाहती है। राइनर और फेरिस का कंटिन्यूड जर्नी लाइटर येट मिशन ओरिएंटेड। रोलन साइड पर राइनर ल्यूट और फेरिस एरिस अब भी अपने रिलिक हंटिंग मिशन पर हैं। दोनों एक बॉक्स ढूंढ रहे होते हैं जिसमें सपोज्ड हीरो रेलिक मिलने का क्लू होता है, लेकिन जब वो उसे ओपन करते हैं तो वो सिर्फ टैक्स इवेजन पेपर्स निकलते हैं। फेरिस राइनर को टॉन्ट करती है, ग्रेट लेजेंडरी हीरो, तुमने अब देश के अकाउंटेंट बनकर दिखाया है। ये मोमेंट कॉमिक रिलीफ देता है अमिड ग्रिम टोन। सून आफ्टर सुई और कू औरला वापस स्टोरी में अपियर करते हैं। ये दोनों मिस्टीरियस जो फिर से राइनर और फेरिस को एम्बुश करते हैं और रिवील करते हैं कि उनके पास एक नया हीरो रेलिक ब्लेड है। फाइट के बीच सुई डिलिबरेटली राइनर के अल्फा स्टिग्मा को ट्रिगर कर देता है। अल्फा स्टिग्मा की रेड लाइट से होल बैटलफील्ड ग्लो होने लगता है और राइनर अपना कंट्रोल लूज करने लगता है। फेरिस यूज काम करने की कोशिश करती है। ये सीक्वेंस विजुअली इंटेंस है और क्लियरली राइनर के इनर डीमंस और सेल्फ हेट्रेड को हाईलाइट करता है। इस केओस के पैरेलल गस्तर के पैलेस में रिफल की काउंसिल मीटिंग होती है, जहां वो अपने जनरल से डिस्कस करता है क्या रोलन जैसा देश जिस तक किंग सायन अस्तल आइडियल्स और ब्लडशेड के बीच कन्फ्लिक्टेड है, उसका पीस सस्टेनेबल है। रिफल के वर्ड्स एपिसोड के थीम को समअप करते हैं। पावर के बिना पीस एक झूठ है, पर पावर से पीस बनाना भी पाप बन जाता है। एंड के नियर कीफर गस्तर्क ज्वाइन करने के लिए फाइनली अग्री करती है। रिफल के एडवाइजर उसे बताता है कि गस्तर्क का अल्टीमेट गोल है डिस्ट्रॉइंग करप्ट नेशंस एंड रिक्रिएटिंग ह्यूमैनिटी अंडर द न्यू लॉ ऑफ गॉड्स। करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेंस सीन के साथ। छोटा अरोआ, यंग अल्फा स्टिग्मा बेयरर, फाइनली अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन करता है। उसके अंदर फियर और गिल्ट दोनों भर के हैं, क्योंकि उसे याद आता है कैसे सोल्जर्स ने उसके परिवार को मारा और कैसे उसका स्टिग्मा अनकंट्रोलेबल बन गया था। जब वो जागता है, उसके आसपास राइनर और फेरिस खड़े होते हैं। अरोआ ऑलमोस्ट फिर से अपनी मैजिक एनर्जी अनलीश कर देता है, पर राइनर यूज काम करता है। वो कहता है, तेरे जैसे मैं भी था, लेकिन हम अपने पावर से दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं, बचा भी सकते हैं।
ये सीन राइनर के मैच्योरिटी और एम्पैथी को दिखाता है और एक सिंबॉलिक मेंटर स्टूडेंट बॉन्ड शुरू होता है। अब ट्रियो राइनर, फेरिस और अरुआ डिसाइड करते हैं कुको, अरुआ की दोस्त जिसे किडनैप किया गया था, को रेस्क्यू करने का। दोनों मूव करते हैं टुवर्ड्स एक मैंशन जहां सुई और कू ओरला ने कुकू के को कैप्टिव रखा है। रूट के दौरान फेरिस अपने विटी डायलॉग्स के साथ राइनर को इरिटेट करती रहती है। एक मोमेंट आता है जब वो कहती है, तुम जैसे लेजी लोग कभी हीरो नहीं बन सकते। राइनर का रिप्लाई सिंपल होता है, हीरो बनना नहीं चाहता, सिर्फ मॉन्स्टर्स को बचाना चाहता हूँ। ये बनकर कॉमिक फील देता है, पर साथ ही राइनर के डीपर पेन को अंडरलाइन करता है। सीन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स सुई और कू। दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ चिलिंगली काम टोन में बात कर रहे होते हैं। सुई का एम है राइनर को और प्रोवोक करना ताकि उसके अल्फा स्टिग्मा के ट्रू लिमिट्स को समझा जा सके। वो कुकू को बाइट के रूप में यूज कर रहा होता है। उनके बीच की क्रीपी सिबलिंग डायनामिक और फैसिनेशन टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन एपिसोड का विलन टोन सेट करता है। जब राइनर और फेरिस फाइनली मैनर के अंदर पहुंचते हैं, कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। फेरिस और कू के बीच एक हाई स्पीड स्वॉर्ड डुएल होती है। कू के ब्लेड्स और फेरिस के लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स के बीच फाइट विजुअली स्टनिंग है। राइनर मीनवाइल सुई का सामना करता है, लेकिन वो अरुआ को बैकग्राउंड में रखता है ताकि वो सपोर्ट करे। अरुआ की पावर्स अब कंट्रोल लगते हैं और दोनों सिंक्रोनाइजेशन से सुई को ओवरवेलम कर देते हैं। जब बैटल इंटेंस होती जा रही होती है, कू सडन ट्रम्प कार्ड निकालती है। वो कुकू को सामने लाती है, उसके गले पर छुरी रखती है। सीन एकदम साइलेंट हो जाता है। जब राइनर हेल्पलेस स्टैंड्स में खड़ा रहता है, तभी एक डार्क मिस्ट रूम में फिल होने लगता है और उस दिन से एंट्रेंस होता है एक फेमिलियर फिगर का, मिरान फवाद। उसका प्रेजेंस सबको फ्रीज कर देता है। मिरान कामली वॉक करते हुए सुई के पास जाता है और नेक्स्ट सेकंड एक गोल्ड कट के साथ सुई का आर्म काट देता है। शैडो पावर से को कर देता है तुमरन फवाद, राशिन फोबिया। ही सेज द पर्सन पोचर्स। इस सीक्वेंस का टोन एरी और स्टाइलिश दोनों है। फवाद का कैरेक्टर एक मिस्ट्री बन के सामने आता है। मिरान का पर्पस यहाँ राइनर और फेरिस से लड़ना नहीं था, बल्कि ऑब्जर्व करना और टेस्ट लेना था। वो कहता है, अल्फा स्टिग्मा शायद कर्स नहीं, ब्लेसिंग हो सकता है। तुम जैसे लोग रोलैंड के लिए जरूरी हो सकते हो। ये लाइन राइनर के अंदर कंफ्यूजन और होप दोनों जाती है। मिरान के जाने के बाद राइनर डिप्रेस्ड थी, पर फेरिस सॉफ्टली बोलती है, अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो अरुआ जैसे बच्चे कभी बच नहीं पाएंगे। एपिसोड के एंड में राइनर कुकू और अरुआ दोनों को टबू ब्रेकर ब्रिगेड स्पेशल स्क्वाड जो कर्स्ड बीइंग्स को रेस्क्यू करती है के हवाले कर देता है। कुकू अरुआ का हाथ पकड़ के जाती है, एक होपफुल और इमोशनल गुड बाय मोमेंट। राइनर उन्हें जाते हुए देखकर कहता है, एक दिन हम अपने जादू को पीस के लिए यूज करेंगे। फेरिस क्वाइटली स्माइल करती है। मीनवाइल रोलैंड में कट होता है पैलेस सीन पर। किंग सायन अस्तल फ्रॉद की रिपोर्ट सुन रहा होता है। फ्रॉद कामली बोलता है, मुझे लगता है राइनर लूट कुछ ऐसा बन सकता है जो रोलैंड की डेस्टिनी को बदले। सायन साइलेंट रहता है, विंडो के बाहर देखता है और बिलो टोन में कहता है, डेस्टिनी हमेशा खुद लिखी जाती है, चाहे खून से लिखनी पड़े। बैकग्राउंड म्यूजिक मेलनकॉलिक। एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्टॉर्मी समुंदर के सीन के साथ। राइनर और फेरिस एक छोटी बोट में राइड कर रहे होते हैं। फेरिस कामली रोस्टेड डांगो खा रही होती है, जबकि राइनर कंप्लेन कर रहा होता है कि सी ट्रैवल उसके स्टमक को सूट नहीं करता। अचानक स्टॉर्म इतना वायलेंट हो जाता है कि बोट कैप्साइज हो जाता है और दोनों अलग अलग जगह पर वॉश हो जाते हैं। सीन कॉमिकल और केओटिक दोनों है। राइनर लिटरली वेव्स के साथ चिल्लाता है, ये मेरी कर्स्ड लाइफ कब खत्म होगी। सुबह होती है और राइनर एक अननोन बीच पर जागता है। उसके कपड़े फटे हुए और उसका लेजीनेस मोड फुल स्विंग में है। वो कहता है, अगर मैं यहां मर भी जाऊं तो कोई डिफेंस नहीं पड़ेगा। पर फिर एक फेमिलियर फेस मिलता है, नोवा एन्ना के सोल्जर लूप स्टॉकार्ट के टीम का एक मेंबर जो रोलैंड वे टबू ब्रेकर स्क्वाड से एसोसिएटेड है। वो राइनर को बताता है कि उन्हें फेरिस का पता चला है
पर वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड में लॉस्ट है। कट होता है तो फेरिस के एंगल पर, जहां मिल्क कलाओ तबू ब्रेकर स्क्वाड की लीडर यू एक्सीडेंटली फाइंड करती है। फेरिस तुरंत मिल्क के साथ एक हिलेरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, जिसमें वो राइनर को परवर्ट प्रिंस ऑफ रोलैंड बुला के डिस्क्राइब करती है। मिल्क उसके हर वर्ड को सीरियस ले लेती है और फुल फ्यूरियस मोड में राइनर को पनिश करने के लिए दौड़ पड़ती है। ये डायलॉग एक्सचेंज पूरे एनिमे के सबसे आइकॉनिक कॉमिक बैंटर्स में से एक है। फिर एक सीक्वेंस आता है जहां सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे को ढूंढते हुए हिल मिल जाते हैं। फॉरेस्ट के सीन स्लैपस्टिक कॉमेडी से भरपूर है। राइनर ट्रीज के नीचे वो नैप कर रहा है। मिल्क हेरोइकली जंप मार के उसे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन खुद टैंगल्ड हो जाती है। फेरिस आती है और कह देती है, तुम मुझे हाथ लगाने जा रही थी मिल्क, मुझे वार्निंग मिल गई थी तुम्हारी इंटेंशंस के बारे में। ये लाइन इतनी आउटरेजियस लगती है कि इवन राइनर सार्कास्टिकली क्लैप करता है। मिड पॉइंट पर टोन थोड़ा काम हो जाता है जब राइनर और फेरिस फाइनली रिटर्न करते हैं एरिस फैमिली एस्टेट में रोलैंड के अंदर। राइनर को नॉस्टैल्जिक फील करता है। वो पहली बार रियल होम वाइब्स महसूस करता है जब फेरिस की फैमिली मेंबर्स, मेनली आइरिस, उसका फन बनाते रहते हैं। फेरिस और राइनर डाइनिंग टेबल पर बैठकर आर्ग्यूमेंट करते हैं और बैकग्राउंड में आइरिस की मिस्चीवियस नरेशन चालू होती है और ये दोनों कभी कभी कहते हैं कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा। इस लाइट पार्ट के बीच सियोन अस्ताल और मिरान फ्रॉयड का कॉन्वर्सेशन पैलेस में पैरेलल चलता है। मिरान रिपोर्ट देता है कि गैस्टा किंगरिफाल नॉर्थ में रीगेन कर रहा है और क्रेलिक हंस एक्टिव है। सियोन कहता है, अगर हम रेलिक्स नहीं ढूंढे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन जिन रेलिक्स को हम चाहते हैं वो इंसानियत को और भी कर्स कर रहे हैं। फ्रॉयड एक कोल्ड स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, तभी हम जैसे लोग जरूरी है जो अंधेरा संभाले और आपको उससे दूर रखे। ये शॉर्ट सीन पॉलिटिकल डेप्थ लाता है और कॉमिक टोन के पीछे लर्किंग डार्कनेस दिखाता है। बैक एट एरिस एस्टेट, मिल्क और तबू ब्रेकर स्क्वाड फाइनली पहुंचते हैं। राइनर उन्हें वेलकम बैक कहने के लिए अटेम्प्ट करता है, लेकिन फेरिस उसके डायलॉग्स ट्विस्ट करके सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देती है। मिल्क मिसअंडरस्टैंड करके चिल्लाती है, तुम किंग साइम को मारने जा रहे हो? राइनर, फेरिस कैजुअली बोलती है, हाँ चलो चल के देखते हैं क्या होता है। तब सब लोग लिटरल पैनिक मोड के आते और एक चेस सीक्वेंस शुरू होता है। फेरिस टीजिंग के मूड में, राइनर फ्रस्ट्रेटेड, मिल्क हेरोइक भावना में ओवरवेल्ड। आखिरकार पहले सीन में सब कोलाइड करते हैं। राइनर और फेरिस किंग को मारने चले थे कि रूमर के बीच सियोन के सामने आते हैं। सियोन दोनों को देखकर सिर्फ एक स्मर्क देता है पर कहता है, तुम दोनों रोलैंड के ट्रू केओस हो। इसके बाद एक रेयर लाफ्टर मोमेंट होता है जहां सियोन, फेरिस, राइनर और मिल्क सब एक हॉल में बैठकर दांगो शेयर करते हैं। ये एक हैप्पी कंक्लूजन लगता है, लेकिन नरेशन एट द एंड एक गहरा मीनिंग ड्रॉप करती है। चाहत कितनी भी हंसी क्यों ना हो, जब तक कर्स खत्म नहीं होता, पीस सिर्फ एक इल्यूजन है। एपिसोड के एंडिंग शॉट में राइनर बैल्कनी पर खड़ा होता है और स्काई के तरफ देखता है। उसकी आंखों में अल्फा स्टिग्मा ग्लो होता है और वो विस्पर करता है, दुनिया अभी नहीं समझी मुझे,